कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग में से एक है। ये जितना भव्य होता है उतना ही मिस्टीरियस भी। और उसी मिस्ट्रीज पर बात करने के लिए मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अमृत के उस गुण की जिससे ना केवल देवताओं को अमर बनाया बल्कि उनकी खोई हुई शक्तियां भी वापस दी। लेकिन यहां से कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुंभ का मतलब है एक पात्र, एक घड़ा जिसमें अमृत था। एक कहानी जो बहुत प्रचलित है वो ये है कि समुद्र मंथन के समय जिस कुंभ में अमृत था उसकी 4 बूंदें धरती के 4 अलग अलग नदियों में गिर गई। कौन सी थी वो नदियां? नंबर 1, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती संगम। नंबर 2, हरिद्वार में गंगा नदी। नंबर 3, नासिक में गोदावरी। और नंबर 4, उज्जैन में शिप्रा नदी। हमारे वेदों, पुराणों और महाभारत में इन 4 नदियों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार होता है और 4 नदियों में किसी एक पर लगता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में एक बार प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। महाकुंभ ये एक ऐसा मेला है जो 144 साल में एक बार होता है और सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है। 2025 में लगने वाला कुंभ मेला भी 144 साल बाद लग रहा है। कई जगहों पर लोग पूर्ण कुंभ को ही महाकुंभ मेला मानते हैं। प्रयाग में स्नान यात्रा का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के सप्लीमेंट में मिलता है। महाभारत में भी प्रयाग में स्नान यात्रा का उल्लेख है जिसे प्रायश्चित का माध्यम माना गया है। तीर्थ यात्रा पर्व में लिखा है, जो व्यक्ति प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करता है और दृढ़ धार्मिक व्रत रखता है वही पाप मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। शायद यही कारण है कि केवल प्रयाग में ही महाकुंभ का आयोजन होता है। इन सब से परे कुंभ मेला एक और बात के लिए फेमस है, वो है नागा साधुओं का जोर शोर से इस मेले के संगम में शामिल होना। नागा साधु जो कि आम दुनिया से परे रहकर हिंदू धर्म के मूल्यों की रक्षा करते हैं, वो केवल और केवल कुंभ मेला के समय ही भारी मात्रा में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है। इनके ट्रेसेस मोहनजोदारो की कॉइन्स और स्कल्पचर्स में मिलते हैं, जहां नागा साधुस को भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते हुए दिखाया गया है। भारत में जब अलेक्जेंडर और उनके सैनिक आए तब उनकी मुलाकात नागा साधु से भी हुई थी। नागा स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और इसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है कि इसकी तुलना दुनिया के किसी भी सेना की सबसे कठोर ट्रेनिंग से भी नहीं की जा सकती। एंशिएंट टाइम से ही नागा साधुओं को हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ने की शिक्षा दी जाती थी। ये अपने आप को मंदिरों और मठों की रक्षा करने के लिए तैयार करते हैं और तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर धनुष और अन्य शस्त्रों के प्रशिक्षण में निपुण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने युवा साधुओं पर जोर दिया कि वे एक सैनिक की तरह ट्रेनिंग करें। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ऐसे मठ स्थापित किए जहां सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा और वो मठ अखाड़ा कहलाने लगा। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि अगर जरूरत पड़े तो वे मठ, मंदिर और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें, पर आम जनता पर अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करें। तब से ही नागा साधु आम दुनिया से दूर रहकर हिंदू धर्म के मूल्यों की रक्षा करते आ रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली बात यह है कि ये कुंभ मेले में ही नजर आते हैं। मेला खत्म होते ही ये एकदम से गायब हो जाते हैं। ये कहां रहते हैं ये कोई नहीं जानता, पर हिंदू धर्म में इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। नागा साधुओं के बारे में हम डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि यकीन करिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं। बस थोड़ा सा इंतजार।
तब तक के लिए नमस्कार।